हेलो प्यारे बच्चों। कक्षा 7 का जो पाठ है पापा खो गए, उसके प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये जो पाठ है एक नाटक शैली में लिखा गया है और इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से एक बच्ची अपने पापा से बिछुड़ जाती है। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बच्ची है अपने पापा के साथ है, लेकिन जब यह बिछुड़ जाती है तो कितनी दुखी होती है। उसी प्रकार से इस वीडियो में हम उस पाठ के प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नाटक में आपको सबसे अधिक बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? इसका उत्तर होगा, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसकी सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर था। प्रश्न 2 देखिए, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेला खड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहाँ खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन खंबा पेड़ के ऊपर ही आ गिर पड़ा था। पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आई और वहाँ उस पर घाव बन गया। पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। तो इस वीडियो को बिना देरी किए अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे प्रश्न एक भी नहीं छूटे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रश्न 3, लेटर बक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर होगा, लेटर बक्स का रंग पूरे का पूरा लाल रंग का था, इसलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। प्रश्न 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? इसका उत्तर होगा, लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। तो बुद्धिमान होने के कारण लेटर बॉक्स सभी से भिन्न था और निर्जीव होने के बाद भी सभी की चिंता करता था। प्रश्न 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी? उत्तर है, नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह काफ़ी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की पहचान भी है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसकी योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतज़ार करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व यह सबको कहने कि किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो उन्हें यहाँ आने की सलाह देना। अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौवा मुझे मज़ेदार लगा। प्रश्न 6 और अंतिम, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुँचा पा रहे थे? इसका उत्तर है, सभी पात्र मिलकर लड़की को इसलिए नहीं पहुँचा रहे थे कि लड़की बहुत छोटी व अबोध थी। उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता मालूम नहीं था, इसीलिए सभी उसके घर यथाशीघ्र नहीं पहुंचा पाए। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न थे ये नाटक से थे, इस पाठ से। अब नाटक से आगे की जो प्रश्न है वो देखिए आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। प्रश्न देखिए पहला, नाटक से आगे अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहाँ पहुँचने का रास्ता भी बनाइए। तो सभी अपने घर का पता लिखना है और सभी को याद भी रखना है और मुख्य सड़क से अपने घर का एक चित्र भी बनाना है। आगे प्रश्न 2 देखिए,
मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो समझाइए और कारण भी बताइए। तो अनुदित का अर्थ होता है अनुवाद किया हुआ। उत्तर देखिए इसका। इस एकांकी को शीर्षक पापा खो गए इसलिए दिया गया है क्योंकि लड़की को अपने माता पिता का व घर का पता मालूम नहीं था। इस अनोखे शीर्षक के द्वारा ही लोग पुलिस आकर्षित होकर उस लड़की को घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची रखा जा सकता है क्योंकि एकांकी में पापा नहीं बच्ची खोई थी और उसे अपने घर का पता तक नहीं मालूम था। प्रश्न 3, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? तो उत्तर होगा बच्ची के पापा को खोजने के 2 तरीके हो सकते थे। पहला तरकीब थी समाचार पत्रों में, पोस्टरों में, दूरदर्शन में उसका चित्र दिखाकर। दूसरा तरकीब है पुलिस को बताकर थाने ले जाकर कि उसकी रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए, जिससे पुलिस अपने तरीके से लड़की को खोज पाए, उसके पापा तक उसको मिला पाए। ये थे नाटक और नाटक से आगे वाले प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।